नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजीव टॉक्स में। आज का विषय राहुल गांधी का भाषण लोकसभा के सदन में। आज राहुल गांधी जब बात कर रहे थे तो उन्होंने आज अंग्रेजी में बात करना मुनासिब समझा। उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, उनका कम्युनिकेशन अंग्रेजी का हमेशा से बेटर रहा है। हिंदी में कुछ भी बोलते हैं तो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। और अमित मालवीय जो बीजेपी के आईटी सेल के अध्यक्ष हैं, उनको कुछ न कुछ मौका मिल जाता है। लेकिन ख़ास बात ये थी कि आज सदन में जब वो अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे तो समझने वाले सत्ता पक्ष में बहुत कम लोग थे, क्योंकि विपक्ष में बहुत बड़े बड़े वकील हैं, बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, बहुत पुराने नेता हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं और उनके पास में असली वाली डिग्रियां हैं। लेकिन सत्ता पक्ष में मोदी जी तो राहुल गांधी के भाषण के दौरान आते ही नहीं हैं। वो तो उनसे बचते हैं कि 5-7 मिनट 8 मिनट उनका राहुल गांधी का हमारे ऊपर आ जाएगा, तो इसलिए बच जाते हैं। शाह जिस तरह से बैठे थे सिर नीचे किए हुए, तो ये तो दो बातें समझ में आ रही थी कि 50% तो उनको समझ में नहीं आ रहा था और 50% वो क्या जवाब दें, क्या हम समझे, क्या बोले। गर्दन नीची थी। राजनाथ सिंह की भी गर्दन नीची थी, सिर ऊपर करके बैठे हुए नहीं दिखे एक बार भी। और बाकी के नेताओं की तो गिनती ही नहीं है कि वो तो आधों को तो यही नहीं मालूम है कि इसमें बोल क्या रहे हैं, और आधे उसमें ऐसे थे कि जो उनको हम नहीं जानते हैं कि वो कौन है, क्योंकि सत्ता पक्ष में केवल 5-6 लोगों के बीच में सत्ता है। हाँ, बड़े एक जिनको समझ में आ रहा था गडकरी जी, वो भी थे, लेकिन उनको मौका ही नहीं दिया गया ना बोलने का, ना बेचारे बैठे रहे और सुनते रहे। शायद नोट बना रहे होंगे कि राहुल गांधी ने क्या अच्छा कहा और कितना अच्छा कहना चाहिए था और कितना तीव्र बोलना चाहिए था और कितना तीखा बोलना चाहिए था। ये हो सकता है। आते हैं मुख्य बिंदुओं पर कि राहुल गांधी ने आज क्या क्या प्रश्न किए। खासतौर से उन्होंने 3 प्रश्न बहुत मजबूती से उठाए। सबसे पहला उन्होंने यही उठाया कि राहुल गांधी के चैलेंज को स्वीकार करेंगे मोदी जी। उन्होंने ये कहा था कि अगर इंदिरा गांधी के साथ तुलना करते हैं कि जैसे राजनाथ सिंह के संक्षिप्त उन्होंने रेफरेंस दिया कि 71 की लड़ाई से उसका मैच कर दिया जो ऑपरेशन सिंदूर को, तो राहुल गांधी ने यही पूछा कि उसकी बराबरी कर रहे हैं जो जिसमें देश अलग कर दिया गया था और यहाँ तो सरेंडर हो गए। फिर उन्होंने चैलेंज किया मोदी साहब को कि अगर 50% भी इंदिरा गांधी के बराबर दम रखते हो तो इस सदन में आके कहो 29 बार जो ट्रंप ने बोला है कि हमने युद्ध रुकवाया, उसको आप बोलिए कि यू शट अप, कि आप चुप रहिए, यू गेट आउट ऑफ माय बिजनेस। ऐसा कहने की हिम्मत है, लेकिन आज वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और इस पर उन्होंने आज चैलेंज किया कि ट्रंप ने कैसे हिम्मत की हमारे बीच के रास्ते में आके। और दूसरा जो मुख्य पॉइंट था उनका कि पाकिस्तान को किसी भी मित्र देश ने, हमारे मित्र देश ने इतनी जगह भ्रमण किया, इतने जगह लोग गए, लेकिन टेररिज्म को तो कंडेम किया, लेकिन किसी भी देश ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया कि पाकिस्तान ने ये काम गलत किया। यानी हमारी विदेश नीति कहाँ है? हमारी विदेश नीति फेल हो चुकी है। मोदी जी बिल्कुल फेल हो चुकी हो, बिल्कुल फर्जी घूम रहे हो, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। उन्होंने इन्हीं शब्दों का आशय लेते हुए उन्होंने कहा। और किसी भी देश ने वास्तव में नहीं कुछ कह पाए। उन्हें पाकिस्तान के जो मिलिट्री के अध्यक्ष हैं जनरल मुनीर,
उनका विवरण दिया कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ में डिनर कर रहे हैं और आपको धमका रहे हैं। आपसे उन्होंने ये कहा कि हमने युद्ध रुकवा दिया और मुनीर को वहाँ डिप्लोमेसी के तहत खाना खिला रहे हैं वाइट हाउस में। वही नहीं, टेररिज्म के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में उसको एक पद दे दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। टेररिज्म के जो यूनिट है उसका अध्यक्ष बना दिया गया। यहाँ तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि आपकी डिप्लोमेसी कहाँ है और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कहाँ है। डिप्लोमेसी में वो कितने आगे निकल गया है, जो कि आप ऑपरेशन सिंदूर करते रह गए और वो इतना आगे निकल गया। भूटान जैसे देश ने भी नहीं भर्त्सना की। तो राहुल गांधी जी का आशय क्या था? आशय यह था कि आपने क्या किया जब ये आक्रमण हुआ, उससे पहले की क्या तैयारी थी, आक्रमण होने के बाद में क्या तैयारी की आपने, रफाल कहाँ गिरे, कितने गिरे, आपने बताया ही नहीं। रफाल के बारे में आपको बताना है, क्योंकि राजनाथ सिंह के भाषण का उन्होंने एक उल्लेख किया कि राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने 20 से 22 मिनट में हमने युद्ध जीत लिया। अरे भाई, जब 20-22 मिनट में युद्ध जीत लिया है तो आप ये बताइए कि आपने कितने जहाज क्यों गिरे, और जब जहाज गिरे तो उनका आपने कोई भी संख्या नहीं बताई। वैसे तो संख्या बाहर आ चुकी है, रफाल कंपनी ने ही बता दिया है कि 5 जहाज गिरे, लेकिन आपने क्यों नहीं बताया? आपको बताना था। और जब आप आक्रमण करने जा रहे थे तो उससे पहले आपने उनको इन्फॉर्मेशन दे दी कि हम एस्केलेशन नहीं आप मत करिए और मैं आपके मिलिट्री ठिकानों पे आक्रमण नहीं कर रहे हैं। ये कौन सा आक्रमण है? उसको 1971 से जोड़ रहे हैं। 1971 में एक वहाँ से अमेरिका से 7 फ्लीट्स आई थी और उन्होंने कोशिश की थी कि इंदिरा जी को बताने की कि आप युद्ध रोक दीजिए। इंदिरा जी ने कहा आपको जो करना है करिए, आप आइए, मुझे जो डिसीजन ले लिया मैं ले लूँगी। और उन्होंने बांग्लादेश का निर्माण कर दिया, उसकी बराबरी करते हैं। आप यहाँ ये तक तो कह नहीं पा रहे हैं कि ट्रम्प हमारे बीच में मत आइए, हमारा और पाकिस्तान का अपना मैटर है। ये स्टेटमेंट इस सदन में दीजिए। और इस तरह से आज उन्होंने आग उगली है और भी कई बातें उन्होंने कही हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मुख्य अंश क्या थे? उन्होंने आज ट्रम्प के लिए साफ साफ शब्दों में कहा कि ट्रम्प को हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। ट्रम्प बार बार क्यों कह रहे हैं? प्रधानमंत्री को इस पर बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री क्यों नहीं इसको बोल रहे हैं? ये एक चिंता का विषय है। और युद्ध जब हुआ तो हमारे रफाल गिरे, हमारे पायलट्स के जो उन्होंने एक उल्लेख किया इंडोनेशिया में, उस पायलट ने बताया कि हमको मना कर दिया गया कि हमारे हाथ बंद हैं और आप जाके घूम के आइए। बताइए, जब रफाल पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाएगा, पाकिस्तान को पहले से खबर है कि आक्रमण होना नहीं है और उसके पास में चाइना का पूरा साथ है, अमेरिका का भी हो सकता है कि पीछे से साथ हो, लेकिन तो रफाल गिरेंगे ही। तो और ऊपर से सीडीएस चौहान साहब ने भी यही बोला। सीडीएस चौहान साहब ने बोला है कि रफाल गिरे हैं, नहीं है, गिरे क्यों हैं, ये जरूरी है। तो इस पर अब सरकार के पास कुछ बचा नहीं है, केवल लीपापोती सरकार कर रही है। तो राहुल गांधी का कुल मिला के विवरण जो था वो मोदी साहब को घेरना था। मोदी जी बुरी तरह से घिरे हुए थे, राजनाथ सिंह सिर नहीं उठा रहे थे, अमित शाह के पास कोई जवाब नहीं था। और इस तरह से आज उनके भाषण की मैंने विवरण किया। आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।